अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम बैक टू योर बायोलॉजी लेक्चर सीरीज़। तो प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको ये बताया था कि मैं लाइव सेशन करने का सोच रही हूँ। अभी तक किसी ने भी वोट नहीं किया, तो वोट का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। जल्दी से जाएं और लाइव के लिए वोट करें। जितने ज़्यादा वोट होंगे तो उस हिसाब से ही हम लाइव सेशन को अरेंज करेंगे। तो जो आज का हमारा टॉपिक है वो है प्लांट वर्सेस एनिमल सेल्स, यानी कि प्लांट सेल और एनिमल सेल का डिफरेंस। जो हम पूरे महीने से प्लांट की और एनिमल्स की ऑर्गेनेलिस के बारे में पढ़ रहे हैं सेल की, आज हमने इन दोनों सेल के अंदर डिफरेंस देखना है कि क्या है तो ये दोनों ही यूकैरियोटिक, लेकिन ये दोनों सेम नहीं होते। तो इन दोनों में क्या फ़र्क है वही हमने इसमें देखना है। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि अगर सेल वॉल की बात की जाए तो प्लांट के सेल में सेल वॉल प्रेजेंट होती है और एनिमल के सेल में प्रेजेंट नहीं होती, यानी कि एब्सेंट होती है। उसके बाद बात आती है क्लोरोप्लास्ट की। क्लोरोप्लास्ट भी प्लांट के सेल में मौजूद होता है और एनिमल्स के सेल में मौजूद नहीं होता। प्लांट के सेल में क्यों मौजूद होता है? प्लांट के सेल में क्योंकि क्लोरोप्लास्ट हमने पढ़ा था कि जो है वो कलर प्रोवाइड करता है प्लांट को, ग्रीन कलर, तो इस वजह से वहाँ पर मौजूद होता है। ज़ाहिर है एनिमल्स का कलर तो ग्रीन नहीं होता, प्लांट्स का कलर ग्रीन होता है, इसलिए प्लांट के सेल में क्लोरोप्लास्ट मौजूद होता है और एनिमल के सेल में क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट नहीं होता। उसके बाद वैक्यूल की बात करें तो अभी हमने रिसेंटली पढ़ा कि लार्ज और सेंट्रल वैक्यूल होता है, यानी प्लांट सेल के दरमियान में पाया जाता है बहुत बड़ा वैक्यूल, लेकिन एनिमल सेल के अंदर वैक्यूल छोटे छोटे होते हैं या फिर होते ही नहीं हैं। उसके बाद शेप की बात की जाए तो मोस्टली जो प्लांट सेल हैं वो रेक्टेंगुलर शेप में होते हैं और एनिमल के सेल या तो राउंड होते हैं या फिर इरेगुलर होते हैं। वो उनकी एनिमल्स के टिश्यू के स्ट्रक्चर पे बेस करता है, यानी अगर हमारा हार्ट है तो उसके अंदर जो सेल्स होंगे वो एक अलग शेप के होंगे, अगर लंग्स हैं तो उसके सेल्स अलग शेप के होंगे, ठीक है। तो उसके बाद बात आती है सेंट्रियोल्स की। सेंट्रियोल्स प्लांट के सेल में प्रेजेंट नहीं होती क्योंकि सेंट्रियोल का मेन काम जो है वो डिवीजन करवाना है। प्लांट के सेल में डिवीजन नहीं होती, प्लांट के सेल में जो रिप्रोडक्शन है वो सीड्स के थ्रू हो जाती है, लेकिन एनिमल के सेल में जो रिप्रोडक्शन का प्रोसेस है, जो नया ऑर्गेनिज्म बनने का प्रोसेस है, वो सेल की बेस से स्टार्ट होता है, वो सेल से स्टार्ट होता है। इसलिए सेंट्रियोल्स एनिमल के सेल में प्रेजेंट होती हैं ताकि वहाँ पर रहकर वो डिवीजन करवा सके सेल की। उसके बाद बात आती है लाइजोसोम की। जो लाइजोसोम है वो एनिमल के सेल में कॉमन होता है, लेकिन प्लांट के सेल में बहुत रेयर होता है। अगर एनर्जी स्टोरेज की बात की जाए तो प्लांट स्टार्च की फॉर्म में एनर्जी को स्टोर करते हैं और जो एनिमल्स हैं वो ग्लाइकोजन की फॉर्म में स्टोर करते हैं। अब मैं आपको डायग्राम से ज़रा विजुलाइज करा देती हूँ। एक ऊपर है प्लांट सेल और नीचे बना हुआ है हमारे पास एनिमल सेल। तो ये आप देख सकते हैं। सबसे पहले तो पहला डिफरेंस क्या है वैक्यूल का, उसके अंदर बड़ा सा वैक्यूल है और एनिमल सेल के अंदर वैक्यूल नहीं है। उसके बाद डिफरेंट ऑर्गेनेलिज हैं, जैसे क्लोरोप्लास्ट प्लांट के अंदर है और एनिमल के अंदर नहीं है। उसके बाद लाइजोसोम है, लाइजोसोम एनिमल के अंदर हैं और प्लांट के अंदर नहीं है। और बाकी जो चीज़ें हैं वो कॉमन हैं। अब वो कॉमन चीज़ें कौन सी हैं हम उनके बारे में बात कर लेते हैं। वो कॉमन जो चीज़ें हैं वो हैं साइटोप्लाज्म, सेल मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी ऑपरेटस। ये जो है ये चीज़ें दोनों में है, जैसे कि आप डायग्राम में देख सकते हैं, ठीक है। तो ये तो बात हो गई डिफरेंस की। अगर पेपर में सवाल आ जाए व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन प्लांट सेल एंड एनिमल सेल, तो ये जो आपको मैंने लिखवाया है इसको आप टेबल की सूरत में लिख देंगे तो ये एक बहुत अच्छा सवाल बन जाएगा। लेकिन जो आपकी बुक में लिखा हुआ है वो क्या है? आपकी बुक में बेसिकली वही चीज़ें लिखी हुई हैं जो पीछे हम पढ़ के आए हैं, जैसे साइटोप्लाज्म, सेल मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस है, इन सब की डेफिनेशन है, फिर उसकी लोकेशन है और फिर उसके फंक्शंस हैं। तो इसको दोबारा बार बार पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आप दोबारा जो है मेरी पीछे वाली वीडियोस देख लीजिएगा, उसमें आपको ये समझ आ जाएगी। तो इसमें जो है एज सच अच्छा वाला कंपैरिजन नहीं बताया गया। कंपैरिजन का मतलब ये होता है, डिफरेंस का मतलब कि उसमें आपने फ़र्क देखना है, फ़र्क क्या है, लेकिन इसके अंदर कोई भी ऐसा डिफरेंस नहीं बताया गया। तो इसलिए मैंने आपको जो है ये पेपर पे लिखवा दिया। तो आज का टॉपिक हमारा यहाँ पर ख़त्म होता है। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।